गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए मैंने आपको बेटा आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पेपर की। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बायोलॉजी में 90 से ऊपर मार्क्स आ जाएं बेटा, किससे ऊपर चले आए 90, तो आप कुछ मत पढ़िए। सिर्फ आप 2019 से लेकर के 2024 तक के यूपी बोर्ड के जितने भी पेपर आपके अब तक आ चुके हैं इन पेपरों को सॉल्व कर लीजिए। इनमें जितने भी पूछे गए बहुविकल्पी क्वेश्चन उनको लर्न कर लीजिए, जितने आपके प्रश्न उत्तर पूछे गए उनको याद कर लीजिए, जितने चित्र पूछे गए उनको याद कर लीजिए। आपके पूरे आसानी से 90 प्लस मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो इस सीरीज में आज हम एक नए वीडियो में अपना एक नया पेपर को सॉल्व करेंगे, जो है 2023 के जीव विज्ञान का पेपर है बेटा, जिसका कोड है 348 CH। जिसका कोड कितना बेटा 348 CH। इसको सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कि उसका आंसर किस तरह से और क्या लिखा जाना चाहिए था बेटा। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, क्या कह रहा है बेटा कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है कहलाता है। बीजांड का वह स्थान जहां पर बीजांड वृत्त जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है? माइक्रोपाइल कहलाता है, निभाग कहलाता है, नाभिका कहलाता है या अंडकोश का कहलाता है? तो याद रखना बेटा, बीजांड का वह भाग जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसको नाभिका कहते हैं बेटा। उसको क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, टीबी के टीके का नाम बताना है कि जो टीबी का टीका होता है उसका क्या नाम होता है? बीसीजी, डीपीटी, ओपीवी, कोवैक्सीन। तो याद रखना बेटा, टीबी के टीके का नाम होता है बीसीजी। क्या नाम होता है बेटा? बीसीजी। टीबी के टीके का नाम होता है बीसीजी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जो आपको तैयार करना है वो है, भारत में रामदेव मिश्र को किस विषय या किस विषय या अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है? भारत के जो रामदेव मिश्र हैं इनको किस विषय के अध्ययन का जनक माना जाता है? पारिस्थितिकी, अनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, मानव विकास। तो याद रखना बेटा, भारत के रामदेव मिश्रा को हम लोग पारिस्थितिकी का जनक मानते हैं। किसका बेटा? पारिस्थितिकी का जनक मानते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस में होता है? चिकित्सा में, कृषि में, परजीवी जीव में, इनमें सभी में। तो याद रखना बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग बेटा हम लोग सब में करते हैं। चिकित्सा में भी करते हैं, कृषि में भी करते हैं, परजीवी में भी करते हैं। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, निश्चित उत्तरी प्रश्न। कौन से बेटा? निश्चित उत्तरी प्रश्न। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो सबको पता है कि बेटा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है बेटा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो वहां पे लिख देना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस हमारी मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो सबको पता है बेटा, डीएनए अणु को हेलिकेज एंजाइम तोड़ता है। कौन सा बेटा? हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम है जो तोड़ता है। नेक्स्ट, मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? कि जो मनुष्य होता है उसमें लिंग निर्धारण के लिए किस तरह के गुणसूत्र? तो लिखेंगे बेटा, मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए एक्स तथा वाई गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। कौन बेटा? यक्स तथा वाई गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, लीडिंग कोशिकाओं के कार्य क्या है? आपको बताना है कि लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे करेंगे कि लीडिंग कोशिकाओं के कार्य क्या हैं। ध्यान से देखिए बेटा, तो लिखेंगे बेटा लीडिंग कोशिकाओं के कार्य। तो लीडिंग कोशिकाओं के निम्नलिखित कार्य होते हैं। एक तो होता है टेस्टोस्टेरोन का स्राव करना, दूसरा है शुक्राणु जनन को बनाए रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जैव विविधता तप्त स्थल क्या होते हैं? जैव विविधता तप्त स्थल क्या होते हैं? तो देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं यहाँ से जैव विविधता तप्त स्थल की, तो वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है तप्त स्थल कहलाते हैं। वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता जो है बेटा संकट में होती है उसे हम लोग तप्त स्थल कहलाता है। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड में। बोला जा रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न का पार्ट है। तो इसमें पहला है, वाटसन तथा क्रिक का द्वारा प्रतिपादित डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल का केवल नामांकित चित्र बनाइए। वाटसन तथा क्रिक द्वारा जो प्रतिपादित डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल है उसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो इसको बेटा आप अपने से बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखें एवं उसमें रोकथाम के उपाय का वर्णन करें। तो किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखना है और उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं इसको आपको बताना है बेटा। तो देखिए, यौन संचारित रोग की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यौन संचारित रोग होता है मानव पेपिलियो
पेपीलोमा वायरस। कौन है बेटा? मानव पेपीलोमा वायरस, जिसको हम शॉर्ट में एचपीवी कहते हैं बेटा। एचपीवी के रोकथाम के उपाय क्या है? टीका लगवाना चाहिए। एचपीवी का एक टीका आता है बेटा, ये टीका हमको लगवाना चाहिए। ये गर्भाशय, ग्रीवा, भंग तथा गुदा के कैंसर से हमको बचा देता है। नेक्स्ट है बेटा, कंडोम का इस्तेमाल करें। जब भी आप किसी के साथ निषेचन की क्रिया में जाएं तो कंडोम लगाकर इस्तेमाल करने से महिलाओं को एचपीवी संक्रमण से बचाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है टर्नर तथा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए बेटा, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 45, इसको 46 लिख गया है, सुधार लेना बेटा। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 45 तथा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 47 या इससे अधिक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी? कि पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है तथा इसकी खोज किसने की थी? तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे बेटा। दोहरा निषेचन, किसी पौधे पर लगने वाले फूलों की पराग नली में दो नर युग्मक, किसी पौधों के पर लगने वाले फूलों की पराग नली में दो नर युग्मक होते हैं। कितने नर युग्मक होते हैं बेटा? दो नर युग्मक होते हैं। उनमें से एक के साथ मादा अंडाणु का संलयन हो जाता है। उनमें से एक के साथ क्या हो जाता है बेटा? मादा अंडाणु का संलयन हो जाता है और भ्रूण बन जाता है, और वहां से आपका क्या बन जाता है बेटा? भ्रूण बन जाता है, जिसे निषेचन कहते हैं। इस क्रिया का नाम होता है निषेचन। बचा हुआ दूसरा नर केंद्रक को ध्रुवीय संरचनाओं के साथ संलयित हो जाता है और 3 बार संलयन होता है, इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी बेटा? सर्गेई नावाश्चिन नामक रूसी वैज्ञानिक ने दोहरे निषेचन की खोज की थी बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये सब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है बेटा। अगला कह रहा है मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। कि मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है आपको उसको समझाना है। तो देखिए मेंडल का पृथक्करण का नियम बेटा, तो मेंडल के पृथक्करण का नियम, इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के दो पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी पहली पीढ़ी के संकर पौधे प्राप्त होते हैं और उस पीढ़ी के पौधों में सिर्फ प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। इसी नियम को हम लोग मेंडल का पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो इस नियम में क्या बताया गया था कि जब हम दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के दो पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो जो पहली पीढ़ी आती है उसका जो संकर पौधा होगा उसमें सिर्फ प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हम चलते हैं अगले में। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, लघु उत्तरी प्रश्न सेकंड, बोल रहा है जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। तो आपको बताना है कि जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है मरुस्थलीय पौधे और जंतुओं के अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है बेटा। मरुस्थलीय पौधे और जंतुओं के अनुकूलन पर आपको एक क्या लिखना है बेटा? टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट है एसके रिसिता। इसके रिश्ता क्या है, इसके बचाव तथा उपचार पर संक्षिप्त उल्लेख कर देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। कि अनिषेक जनन को क्या करना है आपको बेटा? परिभाषित करना है। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन करना है तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की जो क्रिया विधि है उसका आपको क्या करना है बेटा? वर्णन करना है। ये 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। अगले देखिए 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं वो है बेटा, आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोग लिखना है। आपको बताना है कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोग बताना है। नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है वो है बेटा, डीएनए और आरएनए में कोई 3 अंतर लिखना है। डीएनए तथा आरएनए में कोई 3 अंतर आपको लिख के बताना है कौन कौन से हैं। नेक्स्ट मानव इंसुलिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। कि मानव इंसुलिन क्या होता है बेटा, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का केवल स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है। कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर केवल आपको एक स्वच्छ और नामांकित चित्र बना देना है बेटा। नेक्स्ट देखिए 3-3 नंबर वाले और कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। मेंडल के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसको पढ़ लेना बेटा। निम्नलिखित के बीच अंतर कीजिए। समष्टि और समुदाय के बीच में अंतर लिखना है। शीत निषेधता तथा ग्रीष्म निषेधता के बीच में आपको अंतर लिखना है। नेक्स्ट आपको जो तैयार करना है वो है बेटा, पाली पालिमरेंज श्रृंखला अभिक्रिया को संक्षेप में समझाना है। अब टिप्पणी वाले क्वेश्चन बेटा, बहुभ्रूणता और फल का निर्माण, इन दोनों पर टिप्पणी तैयार कर लेना अच्छी तरह से बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, उसको पढ़ लेते हैं बेटा। अब हमारे पास है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि 5-5 नंबर वाले होते हैं। पहला कह रहा है मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मनुष्य के नर जनन तंत्र का आपको सचित्र वर्णन करना है। दूसरा बेटा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। प्लेसेंटा और रेड बुक डाटा, इन दोनों पर।
क्वेश्चन बेटा, जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण पर एक टिप्पणी लिखिए कि जैव विविधता क्या होती है, इसके संरक्षण पर टिप्पणी लिखना है। आनुवांशिक कूट पर एक निबंध लिख देना है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर एक निबंध लिखना है। और जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके विभिन्न उपयोगों का वर्णन करना। बस इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए बेटा। इससे मिनिमम आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। आप इनका अगर किसी भी क्वेश्चन का भी आपको आंसर नहीं मिल रहा तो आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूँ। उस नंबर पे इसी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा बेटा। उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे आंसर ले सकते हैं, जिस भी क्वेश्चन का आपके पास आंसर ना हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।